चलिए सीधा आपको ले चलते झांसी, जहां पर अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज बेच दे रहे हैं। कहाँ मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं है। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया बस। बिजली बनाने का काम भी यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कह दें तो हम मान जाएं। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, निवेली लिग्नाइट का आपका भोगनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोआगंज में लगा, आपके अंबेडकर नगर में लगा, आपके एटा में लगा। 3x660 सुपर क्रिटिकल सरकार का प्लांट बिजली का लग रहा है। एक दिन नहीं कहा होगा उन्होंने कि बिजली का प्लांट लगा, और एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसलिए ये अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज़ जोड़ेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बात। जो तोड़ी जाएगी, तो जहाँ बंटवारा होगा, जहाँ खाई पैदा हो सकती है, उस पर खूब बात करेंगे। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, लोकतंत्र को बचाएं, सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करें। और यही जनता से हम अपील करने आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो इतने अच्छे हैं कि यूपी में कोई आए और यूपी से अगर बात चला गया, हो सकता है उसका नाम बदल जाए। आपने कहा कि सरकार, अध्यक्ष जी आपने कहा जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सरकार हटाने की। क्या ऐसे में 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी तमाम छोटे दलों से गठबंधन करेगी, जैसे आप, AIMN, क्या इनसे गठबंधन करने की तैयारी? समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन में नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि छोटे दलों को साथ ले जाए। यूपी में समाजवाद बहरूपिया कहा गया है, ये बीजेपी ने कहा है। आप खुद देखते होगे बहरूपिया कौन है, और नहीं मानते, हमारी तस्वीर देख लगा लो और दूसरे की तस्वीर लगा लो, आपको पता लग जाएगा। और फिर रामायण तो आपने पढ़ी होगी, आप तो रामायण पढ़ी होगी। सीता हरण कैसे हुआ था? नहीं, सीता हरण कैसे हुआ था आप बताओ हमें। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम आपसे जानना चाहते हैं सीता हरण कैसे हुआ था। योगी जी का कहना है कि राजनीति में अपराधियों के सिर पर सज रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं केवल मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दूंगा कि जब सुबह उठें वो, और सबसे पहले शीशे को देखें, तो शीशे में जो आदमी दिखाई दे उसमें बदलाव लाएं, और उनको उसी में जवाब मिल जाएगा जो सवाल आपने पूछा है मुझसे। अरे तुम समझ ही नहीं पाए, अरे समझाओ इन्हें बगल वालों को। लगातार समाजवादी पार्टी उठा रहे सवाल, और इसीलिए मैंने शुरू करने से पहले भी ये कहा, और ये भी कहा मैंने कि इस तरह की घटना रुकी नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। अब एक ही रास्ता है, शिविर हुआ है, कार्यकर्ताओं को समझाया है, इस सरकार को हटाने के बाद ही ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पंचायत का चुनाव बहुत आपस का चुनाव होता है, क्योंकि कई बार साथी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद होगा। उन्होंने कहा क्या समाजवादी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता या समाजवादी लोगों को टोपी पहनाने का काम करेगी? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत जानकारी रखते हैं, उनसे ज़्यादा सूझबूझ किसी के पास नहीं है। हम समाजवादियों ने
कभी भी किसी पे आरोप नहीं लगाया होगा, और कभी हमने ये नहीं कहा कि काले दिल वालों की काली टोपी, कभी कहा हमने? नहीं कहा ऐसा। और फिर ये लाल रंग जो है समाजवादी पार्टी का, कोई आज का नहीं है। उन्होंने उन तमाम महान नेताओं के नाम लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, डॉक्टर जयप्रकाश जी का नाम लिया, और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए नेताजी से लेकर उनका नाम लिया। ये लाल रंग बहुत चीज़ों का है, हमारी क्रांति का भी रंग है, हमारे खून का भी लाल रंग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम दुखी हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, खुश हो जाएं, तो हमारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है। हम खुशी में भी चेहरा लाल हो जाता है, दुख में भी हो जाता है। तो ये हमारे इमोशंस का रंग है लाल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी में इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस हैं क्या उनके अंदर? वो कहते हैं कि 2.5 साल के बच्चे ने ये देख लिया कि कौन क्या है। हम भी कह रहे हैं एक लाल टोपी वाली फोटो रख दो, एक उनकी फोटो रख दो, और 2.5 साल के बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, वो बता देगा कौन क्या है। ऐसा है, अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो झांसी की मेट्रो में बैठ करके झांसी घूमेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुझे ये लगता है कि वो मेट्रो में बैठ करके घूमेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी आए थे, पहली बार शायद झांसी आए थे वो, और उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली का रास्ता कहाँ से है। उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेस वे बना देंगे झांसी से दिल्ली। याद कीजिए, आप लोग तो रहे होंगे। तो उन्होंने कभी झांसी नहीं देखा था उन्होंने, और उनके घोषणा पत्र में भी है नहीं एक्सप्रेस वे। अगर उनका संकल्प पत्र देखेंगे तो एक्सप्रेस वे नहीं है उनका। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये है झांसी सिद्धार्थनगर जो समाजवादी पार्टी बना रही थी, एक्सप्रेस वे झांसी से सिद्धार्थनगर, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसे कर दिया टेढ़ा। तो अब चित्रकूट से इटावा बन रहा है। तो बताओ, हमारे घर से जोड़ दिया सीधा सीधा एक्सप्रेस वे। अरे हम आज भी कह रहे हैं, देखिए ईवीएम में आप भी कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। लेकिन एक ये लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती है, उसकी तैयारी इसीलिए हम ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता अपना पूरा वोट डाल दे। हम पूरा वोट डाल देंगे तो ये अपने आप हार जाएंगे, और सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दिया है कि आने वाले समय में किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की सरकार बने, और हमारी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन मिले। उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में तो सरकार बन रही थी, सरकार छीन ली इन्होंने। यूपी में इतने फासले से ये हारेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को 350 से ऊपर सीटें जीतेगी। क्या चीज? रुक जाओ भाई, कोई सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाओ भाई, आप ही के साथी पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि जू क्या है और सफारी क्या होती है। जू क्या है और सफारी क्या है? वो सफारी ये बनाई गई थी जिसमें जानवर खुला घूमे, आदमी पिंजड़े में हो। जब आदमी जानवर देखने जाए, सफारी में ये होता है कि जानवर खुले में होता है, आदमी पिंजड़े में होता है। और मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है, खुले हुए जानवर को, हमारे शेर को उन्होंने पिंजड़े में रखा है। अब वो मट्ठा तो पिएगा नहीं उसमें। हम ये जानना चाहते हैं, मट्ठा तो पिएगा नहीं, वेज तो खाएगा नहीं, खाएगा तो नॉन वेज ही। उसकी हिफाजत ठीक से रखना। और कहीं पिंजड़े से बाहर आ गया तो शेर जानते हो क्या करता है? वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट दे देंगे। पश्चिम बंगाल में तो यूपी की जनता, पूरे देश की जनता कर्जा लेकर हम यूपी की बात कर रहे हैं। सरकार करती है पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये सबसे महंगे दामों में यूपी की जनता का जो पैसा देना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार यदि आती है तो क्या कुछ राहत
अभी हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन आप ये हमारे कामों को जानते हो कि समाजवादी पार्टी जनता की सेवा करती है, मदद करती है, और यही जो महंगाई आप बता रहे हो डीजल, पेट्रोल और गैस की, यही महंगाई इन भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी, और जब हट जाएगी तो हम क्या रास्ता निकालेंगे वो बता देंगे आपको। हम पूरी पार्टी, हमारे किरणे नंदा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि सभी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के साथ और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। अरे कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हो, जरा जल्दी पूछो। अरे अखबार तो बता दो, 4 सवाल पूछे, छापोगे कितना? कोई अखबार भी है कि बिना अखबार के हो तुम? अच्छा पोर्टल हो, पोर्टल, हाँ बोलिए। अरे पूछो तो सही। ओ इतने सवाल आ रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। ये महिला पूछ रही, इनको पूछ लेने दो। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा कितने अनकंट्रोल हैं। सांसद और विधायक में जूता चल रहा था, गिन पाई थी पिछले बार कितना गिनी थी? तो और इतने अनकंट्रोल हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी वाले, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासन के साथ काम करेगी, और जहाँ कहीं कमी होगी उस पर कार्रवाई कर देंगे, और उसके लिए सबने प्रस्ताव कर दिया है। सबने प्रस्ताव कर देंगे और फिर करा लेंगे एक बार और। अच्छा आपके सवाल का जवाब यहीं मिल जाएगा। ये प्रस्ताव हम कर रहे हैं कि जो हमारे पत्रकार इन्होंने कहा है। अखिलेश यादव को सुन रहे थे।